जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ऑल वेल? यस यू प्लीज। मस्त एंजॉय कर रहे हैं क्लास को? ओके ओके। प्रॉपर रिविजन्स कर रहे हैं आप? होमवर्क कर रहे हैं? गुड। शीट सॉल्व कर रहे हैं बेटा? शीट में जो डाउट आए वो जरूर पूछिए आप। नहीं आ रहा डाउट? करो भाई करो, आएगा कोई ना कोई डाउट। शीट में, टेस्ट सीरीज में, जिसमें डाउट आएगा आप जरूर पूछिएगा। तो अपन आगे बढ़ रहे थे। टुडे इज द टर्न ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। The solution which obey Raoult's law perfectly or 100% is termed as ideal solution. For such solution, delta V and delta H is 0. And the solution which do not obey Raoult's law perfectly are termed as non-ideal solutions. Solution जो Raoult's law को perfectly obey नहीं करता उसे non-ideal solution कहते हैं. For such solutions, delta V mixing is not equal to 0, delta H mixing is not equal to 0. ओके, ये मोटा मोटा है बेटा। और सॉल्यूशन चाहे आइडियल हो या नॉन आइडियल, सभी सॉल्यूशन में डेल्टा एस मिक्सिंग, एंट्रोपी चेंज मिक्सिंग इज पॉजिटिव एंड डेल्टा जी मिक्सिंग इज नेगेटिव। ओके, चलो वेरी फर्स्ट ideal solution. Such solutions obey Raoult's law perfectly. ऐसे सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को 100% फॉलो करता है। ठीक है भाई, इसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा? चलो वेरी फर्स्ट वी विल स्टडी ऑल द पॉइंट्स। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, वेरी फर्स्ट पॉइंट इज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। कंपोनेंट्स हैं आपके पास में, ए कंपोनेंट्स हैं, सेकंड बी इंटरमोलिकुलर फोर्स है, इससे बनेगा आपके पास में ए बी इज मिक्सचर एंड A2 B2 आर components. These are components. इनके मिक्स करने से जो सॉल्यूशन बना, दैट सॉल्यूशन इज आइडियल सॉल्यूशन। ओके, तो यहां इन IMF इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जो फोर्स ए के बीच में है, सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी और बी के बीच में है, और सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मिक्सचर का मॉलिक्यूल बना उसके अंदर है। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू ए बी। प्लीज कॉपी करें। आगे बढ़े। हाँ भाई, ये अपने पास में है A2, ये आपके पास में B2 एंड दिस इज द मिक्सचर AB। A2 B2 को मिक्स करने से क्या बना? AB। ठीक है बेटा गर्वित, ये A और A है,
ये बी और बी के मॉलिक्यूल हैं, ये बना ए बी। ठीक जनाब, ये बना ए बी। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए में है, सिमिलर किसमें है, बी में, वही ए बी में। सर समझ में नहीं आया, ऐसा हो सकता है, मान ले ए बी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इससे ज्यादा हो गया, तो मॉलिक्यूल्स आर मोर क्लोजर, ओवरऑल वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, डेल्टा वी नेगेटिव। अगर यूं हो गया ए बी यूं दूर दूर है, तो मॉलिक्यूल्स इसके कंपैरिजन में दूर दूर, दूर दूर है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स कम है, दूर दूर होगा तो वॉल्यूम कुल मिला के बढ़ जाएगा, डेल्टा वी पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां पे जो ए है बी बी है, वही क्या चीज है बेटा, ए बी है, सेम ए बी है। ओके, तो सेम होगा तो वॉल्यूम मिक्सचर क्या रहेगा, A2 प्लस B2 कॉम्पोनेंट्स का सम रहेगा। तो क्या बोला आपने, डेल्टा V इक्वल टू 0, डेल्टा V इक्वल्स टू V ऑफ AB माइनस V ऑफ A2 प्लस V ऑफ B2। ओके, AB का फोर्स रिडक्शन वही है, अगर ये कम होता तो ओवरऑल वॉल्यूम नेगेटिव आया था, डेल्टा भी नेगेटिव। अगर ये ज्यादा होता, मॉलिक्यूलर फोर्स प्रोटेक्शन ज्यादा होता, तो यहां मॉलिक्यूल पास पास आते, अगर कम होता यहां मॉलिक्यूल दूर दूर होते। इस बार यहां पर ये तीनों आईएमएफ बराबर हैं, तो नेट वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। अगर मान लो ये दिया तूने 10 ml, ये लिया तूने 10 ml, तो जनाब ये कितना हो जाएगा, 20 ml। क्यों, क्योंकि जो ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सेम बी बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सेम ए बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। कोई शक, तो बेशक छाप ले, डेल्टा वी कितना आ गया, 0। विजिबल अब दिख रहा है, चल भाई। थर्ड, डेल्टा एच इक्वल्स टू 0, it is neither endothermic nor exothermic. Delta H positive means endothermic, delta H negative means exothermic। यहां न एनर्जी इवोल्व न एनर्जी यूज्ड अप। हमने कहा जो ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वही बी बी है, मानो ये 10 जूल है, तो जनाब ये कितना होगा, 10 जूल। 20 जूल आर यूज्ड अप, ये कितना है, 10 जूल, 10 जूल। 20 joule energy is used up and 20 joule is evolved, so overall energy change is 0। ओके, इसलिए डेल्टा एच कितना आ जाएगा, 0। कोई शक, यू प्लीज, एंड आउट, नो, हर्षिका यू प्लीज, नो डाउट, रुचिर नो डाउट, देव क्लियर। किसी भी प्रकार का रिएक्शन हो, डेल्टा एस मिक्स हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव, और यू कैन से दैट डेल्टा एस मिक्स इज ग्रेटर देन 0। एंट्रोपी बढ़ रहा है ना, यहां ओनली ए टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है, यहां ओनली ए, यहां ए बी मिक्सचर हो गया तो एंट्रोपी बढ़ गया। ठीक है, और ये प्रोसेस होगा, प्रोसेस अपने आप हो रहा है, अपने आप हो रहा है, तो डेल्टा जी क्या होता है, नेगेटिव, या डेल्टा जी को क्या आप लिख सकते हो, लेस देन 0, स्पॉन्टेनियस, प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। कोई शक, छाप ले बेटा।
साइड में है, नाउ विजिबल कंप्लीटली। चल भाई एग्जाम्पल बता, याद है क्या? कितना पॉइंट पे जिक्र था? 5 पॉइंट्स पे, नाउ 6 पॉइंट। वेपर प्रेशर कर्व, वेपर प्रेशर कर्व। Yes. Here vapor pressure, here mole fraction. You have two components A and B. A is generally solvent and B is solute. Let's take XA equals to 1. So XB will be equal to 0. Here A decreases, finally reaches to 0. So XB becomes, yes, 1. Good. We know that what is PA? PA equals to XA PA naught. And what is PB? PB equals to XB PB naught. We studied in earlier classes. When XA is XA equal to 1. XA equal to 1. What will be the PA? PA is equal to 1 into PA naught maximum value. When X यहां से यहां जा रहे हो, X से कम हो रहा है तो PA कितना होगा बेटा? कम होगा। यस देव? ठीक है, ये कर्व है पीए का। सर ये कर्व पीबी का कम क्यों लिया? पूछ। क्योंकि B is generally solute, solute having less liquid, less vapor pressure. A is generally taken as solvent, more liquid, more vapor pressure. Okay? चल भाई इसको मैंने लिया P naught A. This line is of PA. PA equals to XA P naught A. यहां से यहां जा रहे हो, XA कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कम हो रहा है, तो PA भी कम होते होते कितना पहुंच गया? 0। इस पोजीशन पे XA 0, हियर XB 1. सो दिस इज P नॉट B. सर ये P नॉट B कैसे हुआ? देख इसको देख, XB 1 होगा, PB किसके बराबर है? P नॉट B. दिस लाइन इज ऑफ PB. PB इक्वल्स टू XB P नॉट B. कोई शक? कोई शक नहीं? चलो बहुत अच्छी बात है। दिस इज ऑफ P मिक्सचर। हमने न्यूमेरिकल्स में पढ़ा था अभी, P मिक्सचर का वैल्यू हमेशा P नॉट ए और P नॉट बी के बीच में था कि नहीं था? इक्वल्स टू एक्स ए P नॉट ए प्लस एक्स बी P नॉट बी। कोई शक? कॉपी कर लीजिएगा आप हम इसके एग्जाम्पल्स लिखेंगे। C2H5Cl प्लस C3H7Cl।
बेंजीन प्लस टोल्यूइन, बेंजीन प्लस टोल्यूइन, मीथेनॉल प्लस इथेनॉल, फॉर्मूला याद है ना, मीथेनॉल प्लस इथेनॉल, C2H5Cl प्लस C2H5Br, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन। These are few examples। डायरेक्टली आपसे क्या पूछ सकता है, 10 ml मिथेनॉल 10 ml इथेनॉल, वो मिक्सचर का वॉल्यूम कितना होगा, 20, 20 से कम 20 से ज्यादा क्या होगा, क्या होगा 20, बिकॉज हियर डेल्टा वी इज 0। कॉपी करें, इधर मोल फ्रैक्शन इधर वेव प्रेशर। हमने आइडियल सॉल्यूशन पूरा पढ़ लिया। फर्स्ट पॉइंट, व्हाट वाज द फर्स्ट पॉइंट, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, व्हाट वाज द सेकंड पॉइंट, डेल्टा वी 0, थर्ड पॉइंट डेल्टा एच 0, फोर्थ पॉइंट डेल्टा एस पॉजिटिव और डेल्टा जी नेगेटिव, सभी में होगा किसी भी टाइप का सॉल्यूशन। फाइनली द वेपर प्रेशर। ओके ओके बेटा, कोई शक, बेशक हम पेज चेंज कर दें। नाउ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, such solution do not obey Raoult's law perfectly। ये सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ परफेक्टली ओबे नहीं करते हैं। दे आर ऑफ two types, a non-ideal solution of negative deviation, another is non-ideal solution of positive deviation। Non-ideal solutions are classified in two categories, one is negative deviation, another is of positive deviation। okay, कॉपी करें, हम एक एक का स्टडी करेंगे वन बाय वन। जल्दी कॉपी करें। पहले कौन सा लेगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव डेविएशन, चलो नेगेटिव लेते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऑफ नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन का नॉन आइडियल सॉल्यूशन। वी विल स्टडी ऑल पॉइंट्स वन बाय वन। फर्स्ट, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जो फोर्स कंपोनेंट्स में है वही फोर्स किसमें होगा बेटा, मिक्सचर में। जो ए फोर्स है इक्वल टू बी फोर्स बराबर मिक्स, ये किसका फोर्स है, कंपोनेंट्स। मिक्सचर का फोर्स बराबर था, किसमें था, आइडियल में। यहां मिक्सचर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, मिक्सचर के मॉलिक्यूल्स आर मोर क्लोजर, मोर क्लोजर। देख भाई, ये आपने लिया A2 B2, ये मिक्सचर बन गया AB। ओके, ये A
ये बी बी, फोर्स बराबर है, ए और बी बी फोर्स बराबर है, ए बी आर मोर क्लोजर, मोर क्लोजर, मोर क्लोजर आ गए तो ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ा कि कम हो गया? बोल भाई, कम हो गया, ओवरऑल वॉल्यूम कम हो गया, ओवरऑल वॉल्यूम कम हो गया क्योंकि ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है, ओवरऑल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम। डेल्टा वी is less than 0 or delta V equal to negative. What is delta V? Delta V is volume of mixture minus volume of A2 plus volume of B2. सर ये कम कैसे हुआ? देख बाबू, अगर ये 10 ml है, ये 10 ml है, तो ये 20 होगा या कम होगा? कम, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के आगे मोर क्लोजर दिख रहे हैं ना, मोर क्लोजर, molecule more closer. Why more closer? Because they have more intermolecular forces. कॉपी किया जाए। Is it crystal clear? देखो भाई, तुम रात को सोया करो आराम से, दिन में उबासी मत लिया करो। अच्छा, कल टेस्ट की तैयारी कर रहे थे क्या? ओके ओके ओके, कैरी ऑन। थर्ड पॉइंट था डेल्टा एच इक्वल्स टू नेगेटिव, इट मींस दिस इज एक्सोथर्मिक। व्हाई इट इज एक्सोथर्मिक? आपने ए बॉन्ड तोड़ा, आपने बी बी बॉन्ड तोड़ा कंपोनेंट्स का, आपने ए बी बना, ए बी बनेगा तो एनर्जी इवोल्व होगा, और ए टू बी टू तोड़ा एनर्जी क्या होगा? कंज्यूम। मानो इसका एनर्जी कंज्यूम हुआ 10 जूल, 10 जूल, 20 जूल कंज्यूम, और ये मोर क्लोजर, तो इसमें एनर्जी क्या लगे? ज्यादा। लेट इट बी 12 जूल, लेट इट बी आल्सो 12 जूल, 24 जूल इवोल्व, एनर्जी कंज्यूम्ड से एनर्जी इवोल्व क्या है? ज्यादा, ज्यादा है, देयरफॉर प्रोसेस इज एक्सोरेंडो, एनर्जी इवोल्व इज मोर देन कंज्यूम, प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। एक्सो तो डेल्टा एच क्या हो जनाब? इट्स गुड। सारी एक्सो कैसे हुआ? बताते हैं भाई, बताते हैं। देख, ए बी बी इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ए बी का इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन क्या है? ज्यादा, ज्यादा है तो यहां एनर्जी इवोल्व होगी, कंज्यूम होगा कम, और एनर्जी इवोल्व होगी ज्यादा, कंज्यूम कम, इवोल्व ज्यादा, तो ओवरऑल एनर्जी इज इवोल्व। ओके, नाउ वेपर प्रेशर कर। थ्री पॉइंट्स है ना। फोर्थ इज सेम, डेल्टा एस मिक्स ग्रेटर देन 0। फिफ्थ इज आल्सो सेम, डेल्टा जी मिक्स इज लेस देन 0। सभी में, हर सॉल्यूशन में। वेपर प्रेशर कर्व, अभी बात करते हैं इसके बारे में।
हाँ भाई, लाइन सीधा बन रहा है क्या? देखना, लेफ्ट लो राइट लो। ठीक है, यहां क्या है? मोल फ्रैक्शन, यहां पे वेपर प्रेशर, सेम, एक्स ए इक्वल टू 1, एक्स बी इक्वल टू 0. Here x a equal to what? 0. So x b becomes 1. P naught a, this is P naught b. एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर ये है। सर एक्सपेक्टेड क्यों बनाया? क्योंकि यहां एक्चुअल अलग आएगा। ये डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट्स एक्सपेक्टेड। अगर सॉल्यूशन आइडियल होता तो एक्चुअल में क्या होगा? हमने बोला पी ए इज लेस देन एक्स ए पी ए नॉट, पी बी इज आल्सो लेस देन एक्स बी पी बी नॉट ड्यू टू मोर इंटरमोलिकुलर फोर्स। पी टोटल इज लेस देन पी ए प्लस पी बी, पी टोटल इज पी मिक्सचर। एक्चुअल में वैल्यू एक्सपेक्टेड से कुछ कम आएगा। वाई कम आएगा? वेपर कम, लिक्विड कम बना, ओवरऑल वेपराइज कम होगा क्यों? ड्यू टू मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वेपराइज कम होगा तो ऊपर से लगने वाला बाबू वेपर प्रेशर भी क्या होगा? कम। ठीक है, कोई शक? ये कैसे लिक्विड्स में होंगे? जहां ए बी कंपोनेंट्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाए। एग्जाम्पल अपन नेक्स्ट पेज में कर लेते, तब तक आप कॉपी करो। इसका क्लोरोफॉर्म और एसीटोन बहुत ही जोरदार एग्जाम्पल है, बहुत बार पूछता है। और स्ट्रॉन्ग एसिड और वाटर में भी होता है ये। हाँ, ये वेपर प्रेशर, वीपी फॉर वेपर प्रेशर, नॉट वाइस प्रिंसिपल, वीपी फॉर वेपर प्रेशर। आगे बढ़े जनाब। एग्जाम्पल, सबसे जोरदार एग्जाम्पल है क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन एंड एसीटोन। जिसको लिख लेना क्लोरोफॉर्म को भाई, सोंग मत लेना, बेहोशी आ जाएगी। बहुत पहले क्लोरोफॉर्म में सुंगाया करते थे ऑपरेशन करने से पहले, अब तो अलग अलग आते हैं अलग से। ठीक है, ये है इसके बीच में एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एच बॉन्डिंग हो गया, एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जिसमें भी एच बॉन्ड बन रहा हो वो सारे एग्जाम्पल इसके आएंगे। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लो आप, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वाटर, HCl प्लस HOH, H2SO4 प्लस HOH। यस यस, हाँ अंजलि, HNO3 प्लस H2। ओके, कॉपी करें। जिस भी स्पीसी में एच बॉन्डिंग बन रहा है मिक्सचर में, वो सारे इसके एग्जाम्पल है, लिक्विड होना चाहिए। यहां पे
H और यहाँ पे ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है। तो आपने पढ़ा आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल विद नेगेटिव डेविएशन, नाउ इज द टर्न ऑफ नॉन आइडियल विद पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन, यस। नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, यहां मिक्सचर का IMF कंपोनेंट से कम होगा तो ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ेगा, डेल्टा V पॉजिटिव डेल्टा H पॉजिटिव। IMF इंटरमोलिकुलर फोर्स, जो कंपोनेंट्स का इंटरमोलिकुलर फोर्स है AA BB उससे कम होगा AB। मिक्सचर के मॉलिक्यूल्स का इंटरमोलिकुलर फोर्स कंपोनेंट्स से कम होगा। क्या होगा सर इसका मतलब? ये A2 है बेटा, ये B2 है, ये AB मिक्सचर है। ठीक भाई, ये A2 का फोर्स प्रोटेक्शन है, जो भी है। ये B2 के मॉलिक्यूल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। और ये जो AB फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दोनों से कम है, तो ओवरऑल ज्यादा वॉल्यूम घेरा कि नहीं घेरा? ओवरऑल वॉल्यूम ज्यादा हो गया। सो डेल्टा V इक्वल्स टू V मिक्सचर माइनस V ऑफ A2 प्लस V ऑफ B2 इज ग्रेटर देन 0 या पॉजिटिव होगा। अगर ये तूने 10 ml लिया, ये तूने 10 ml लिया तो ये ग्रेटर देन 20 ml होगा। पिछली बार कितना था? लिखा नहीं था कि तूने यहाँ पे नेगेटिव में? अगर ये लिया 10 ml, ये लिया 10 ml, तो ये कितना होगा? लेस देन 20 ml, क्योंकि मॉलिक्यूल्स आर मोर क्लोजर इन नेगेटिव डेविएशन एंड इन पॉजिटिव डेविएशन लेस क्लोजर। 10 मोर देन 20। इज इट क्लियर? क्या ये आप सही समझ पा रहे हैं? क्या मैं सही समझा पा रहा हूं? आशीष ठीक है, सिर्फ नेतागिरी करता है, पढ़ता कम है। पढ़ाई पे मेहनत दो, करो। यहां थर्ड पॉइंट क्या रहेगा? डेल्टा H क्या रहेगा? पॉजिटिव एंडोथर्मिक। फोर्थ डेल्टा S क्या रहेगा? ये भी पॉजिटिव, तीनों टाइप के सॉल्यूशन में। फिफ्थ डेल्टा G क्या रहेगा? नेगेटिव, सभी स्पॉन्टेनियस है। ये दोनों तो सभी टाइप के सॉल्यूशन में सेम होगा, ठीक है। नीड नॉट बी कंफ्यूज्ड। कॉपी करो फुर्ती से। वीपी कर्व, वीपी कर्व, यहां क्या बोलेगा तू? पी ए इज मोर देन एक्स ए पी ए नॉट एंड पी बी इज मोर देन एक्स बी पी बी नॉट। सो P mixture is more than PA plus PB
क्योंकि यहाँ पे मिक्सचर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, लिक्विड ज्यादा बन गया। मिक्सचर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो वोलेटाइल ज्यादा होगा, वोल्टेज ज्यादा होगा तो वेपर ज्यादा बनेगा, वेपर ज्यादा बनेगा तो ऊपर से लगने वाला वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा। Because in the definition of vapor pressure, it is quite clear that pressure applied by vapors on the surface of liquid is vapor pressure. हाँ भाई, अगर छाप लिया हो तो आगे बढ़े, लिख रहे हो लिखो। अब अपन ग्राफ बना लेते हैं। चलो, यहाँ पे क्या है बेटा, मोल फ्रैक्शन हर ग्राफ में, हियर वेपर प्रेशर, PA is more than XA PA naught, likewise PB is more than XB PB naught, P mixture is more than PA plus PB, isn't it? यही था। इसको ले ले बाबू PA नॉट, इसको ले ले बाबू PB नॉट। सर PB नॉट का वैल्यू PA नॉट से कम क्यों है? B को अपन ने माना सॉल्यूट या लेस कंपाउंड अमाउंट ऑफ लिक्विड, A को माना सॉल्वेंट। डॉटेड लाइन किसके लिए है? एक्सपेक्टेड के लिए। और एक्चुअल लाइन किसके लिए आएगा बेटा? बोल्ड लाइन। एक्चुअल में वेपर प्रेशर ये है डॉटेड एक्सपेक्टेड, और ये लाइन क्या है? एक्चुअल। ओके, ये लाइन है तेरे पास में PB का, ये लाइन तेरे पास में PA का। नहीं, क्या बनाया तूने? सॉरी सॉरी सॉरी, कुछ गलती हो गया ना, गलती कर दिया, छोटा सा गलती कर दिया, ग्राफ गलत बना दिया। PA का तो यहाँ से जा रहा है ना, यूं बनेगा ग्राफ। ये लाइन ऊपर वाला PA का, ये लाइन किसका? PB का, ये लाइन किसका? P मिक्सचर। कोई शक? कॉपी करें। सर यहाँ तो मार्क नहीं किया, मार्क बेटा वही है XA1 XB0। यहाँ क्या है? XA0 XB1, सेम मार्क। यहां से यहाँ A का मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है तो PA कम हो रहा है, B का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है तो PB बढ़ रहा है। एग्जाम्पल, H2O प्लस बेंजीन, H2O प्लस बेंजीन, H2O प्लस टॉलिन, इथेनॉल प्लस बेंजीन। ओके, हाँ। सिमिलरली मीथेनॉल प्लस बेंजीन लिया, इस पर टोल्यून ले ले बेटा, C6H5 CS3। ओके, सो वी हैव स्टडीड आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। सभी में
डेल्टा एस पॉजिटिव, सभी में डेल्टा जी नेगेटिव। एग्जाम्पल्स भी आपको याद रखें, सीधा एग्जाम्पल पूछ लेगा। तो अपन नेक्स्ट क्लास में अपन स्टडी करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर्स। टिल देन ओके बाय।